नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुद्र एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पर सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में हमारा चल रहा था आवेश वाहकों के द्वारा या आवेश वाहकों के अपोहा द्वारा चलना। आवेश वाहकों के अपोहा द्वारा चाल, ये टॉपिक हमारा चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रॉन किस ओर गति करते हैं, होल किस ओर गति करते हैं, ये अध्ययन हम कर चुके थे। उसमें हमारे पास आया था इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग। इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग बराबर और होल अपोहा वेग, ये दो वेग हमारे पास आए थे। इनका मान क्या क्या आया था, इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग का और होल अपोहा वेग का। इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग को तो न्यू ई से प्रदर्शित किया था हमने। किससे व्यक्त किया था, न्यू या बी एच, और इसे न्यू एच या बी एच, इसके द्वारा प्रदर्शित किया था। प्यारे विद्यार्थी, इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग हमारा क्या था, म्यू ई, ये था, और ये था म्यू एच, यही था। ये इक्वेशन हमारे को लास्ट क्लास में प्राप्त हो गई थी। अब ये जो म्यू ई और म्यू एच है वो इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता, ये क्या है, म्यू ई और म्यू एच, म्यू ई और म्यू एच इलेक्ट्रॉन और होल की गतिशीलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक की क्लास में हमने लास्ट क्लास में ये अध्ययन किया था। उसके बाद में हमारा है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र में जो इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग होगा होल अपोहा वेग के विपरीत दिशा में होता है। यानी कि किसी भी विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का अपोहा वेग होल अपोहा वेग के विपरीत दिशा में, क्या अपोजिट डायरेक्शन में होता है, परंतु दोनों अपोहों का जो आवेश होगा वो भी विपरीत होगा, और इसलिए दोनों आवेश वाहकों के द्वारा जो धारा होगी उसकी दिशा समान होती है। धारा की दिशा समान होगी, आवेश की दिशा विपरीत होगी, और अपोहा वेग भी एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या कहा है कि दिए गए विद्युत क्षेत्र में, आज से मतलब आज की क्लास में आपको ये लिखना है आगे कि इससे नेक्स्ट आगे, लास्ट क्लास में यहाँ तक हमने अध्ययन किया था, आज हमारे को लिखना है कि दिए गए विद्युत क्षेत्र में, दिए गए विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग, इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग होल अपोहा वेग के विपरीत होता है। इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग होल अपोहा वेग के विपरीत होता है, विपरीत होता है, परंतु दोनों वाहकों का आवेश, परंतु दोनों वाहकों का आवेश विपरीत होता है, परंतु दोनों वाहकों का आवेश विपरीत होता है। इसलिए दोनों वाहकों द्वारा, इसलिए दोनों वाहकों द्वारा, इसलिए दोनों वाहकों द्वारा धारा की दिशा, धारा की दिशा समान होती है, समान होती है, समान होती है। आगे आपको लिखना है, यदि इलेक्ट्रॉन का अपोहा वेग, यदि इलेक्ट्रॉन अपोहा वेग न्यू ई द्वारा धारा घनत्व जे ही है, द्वारा
धारा घनत्व का मान क्या है? धारा घनत्व क्या है? जेई, जेई है। तो नए अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा घनत्व, यानी कि ये तो हो गई इलेक्ट्रॉन अपवाहक विद्युत द्वारा धारा घनत्व जेई है, और होल अपवाहक तथा होल अपवाहक पीएच द्वारा धारा घनत्व क्या होगा? जेएच है। तो कुल धारा घनत्व, तो नैज अर्धचालक में, तो नैज अर्धचालक में, तो नैज अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा घनत्व, प्रवाहित कुल धारा घनत्व, प्रवाहित कुल धारा घनत्व क्या होगा? जे बराबर जेई प्लस एच, जे बराबर जेई प्लस जेएच, यही होगा। परंतु धारा घनत्व बराबर क्या होता है? परंतु हम जानते हैं कि धारा घनत्व बराबर, परंतु धारा घनत्व बराबर क्या होगा? धारा घनत्व बराबर आवेश वाहक संख्या घनत्व गुणा आवेश गुणा अपवाहक, आवेश वाहक संख्या घनत्व, आवेश वाहक संख्या घनत्व गुणा आवेश गुणा अपवाहक। ठीक, आवेश वाहक संख्या घनत्व गुणा आवेश गुणा अपवाहक। अब आवेश संख्या घनत्व इलेक्ट्रॉन में तो n होगा, और जो h हम पढ़ेंगे यानी कि होल पढ़ेंगे उसमें p होगा। ठीक है, आवेश का मान हो गया e और p। तो आवेश वाहक संख्या घनत्व, अब आवेश हम जानते हैं एक में न्यू ई है, एक में न्यू एच है। ठीक है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं धारा घनत्व, अतः धारा घनत्व किसका? इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का तो किससे लिखेंगे? जेई के द्वारा। किससे लिखेंगे? जेई द्वारा। आवेश वाहक संख्या घनत्व है गुणा आवेश इलेक्ट्रॉन माइनस ई गुणा अपवाहक माइनस, यही है। तो माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई हो गए, ये आ जाएगा एन ई न्यू ई। ठीक है, अब जो n है इसे क्या किससे प्रदर्शित किया गया है? जो e है इसका मान, यानी कि हम इसे म्यू ई एन या न्यू ई का मान रख दिया है ना, न्यू ई का मान रखा, तो न्यू ई का मान हमारे पास था म्यू ई, ये वैल्यू पुट किए ना भाई। समीकरण 1 थी, समीकरण 2 थी, समीकरण 1 से वैल्यू यहाँ पुट कर दी, तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होती है। इसके बाद हम बात करें होल धारा घनत्व जेएच, होल धारा घनत्व जेएच इक्वल टू ये हो जाएगा P गुणा E गुणा न्यू एच, फिर वही वैल्यू पुट करनी है हमारे, यानी कि P E वैल्यू न्यू एच P E और A, ये वैल्यू हमारे पास प्राप्त होती है। किस किस की है ये है हमारे इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व और होल धारा घनत्व की वैल्यू प्राप्त होती है। जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा में वेग धनात्मक माना है, जहां विद्युत क्षेत्र की दिशा में वेग धनात्मक माना गया है, धनात्मक
माना गया है। अतः जे बराबर क्या हो जाएगा, जे प्लस जे, ये वैल्यू है, दोनों की वैल्यू समीकरण से रखेंगे, इन समीकरणों से रखेंगे तो जे की वैल्यू म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच ई ई, ये वैल्यू आ गई। कॉमन क्या रहा है यहाँ से, कॉमन क्या रहा है ई, तो ई कॉमन आ गया म्यू ई एन प्लस म्यू एच, ये कॉमन आ गया। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा टोटल जे ज्ञात होता है। अर्धचालक में, नए अर्धचालक में प्रवाहित कुल धारा घनत्व क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का अपना जो टॉपिक था आवेश वाहकों के अपोहा द्वारा चालन, उसमें हमारा धारा घनत्व का मान हमारे को प्राप्त हो गया है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें ही कि इसलिए जो अर्धचालक की वैद्युत चालकता होगी वो क्या होगी।